मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। जिस तरीके से उमर गौतम ने 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया, उसके बाद अब एक और वीडियो उसका सामने आया है जिसमें उमर गौतम खुलेआम बोल रहा है कि वो सिर्फ ना कि भारत में बल्कि अन्य देशों में भी जाता था, यूके, पोलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में, और वहाँ से उसे फंडिंग भी होती थी और वहाँ के लोगों को भी उसने धर्म परिवर्तन कराया है। साथ ही एक बड़ा नेक्सस है जो इसके पीछे पूरा काम कर रहा है, जिसमें कि जाकिर नायक से भी कनेक्शन इस पूरे मामले का बताया जा रहा है। और ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि ये ना केवल 1000 लोगों की कहानी है जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है, ये एक साइलेंट जिहाद है जिसे फैलाने की पूरे देश में साजिश रची जा रही थी, जिसके तहत ये उमर गौतम काम कर रहा था। इसमें विदेशों से फंडिंग आ रही थी और इससे पता लगता है कि अब जिस तरीके से उमर गौतम को पकड़ा गया है और ATS कबूलवा रही है, आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों तक शिकंजा कसा जाना है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से उमर गौतम ने खुलेआम सबको बताया है कि किस तरीके से वो अन्य देशों से फंडिंग लेता था, किस तरीके से उसकी वीडियो जो अब आज वायरल हुई है उससे पता लगा है कि जो उमर गौतम है वो किसी साजिश के तहत काम कर रहा था। पहले खुद का धर्म परिवर्तन किया, अब 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन भी उन लोगों का किया जिन लोगों की मजबूरी है, मूक बधिर हैं, अंधे हैं या उनको कोई और दिक्कत परेशानी है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किस तरीके से उमर गौतम ने रची थी अपनी साइलेंट जिहाद की साजिश। इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनानिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मामले में छानबीन कर रही पुलिस के हाथों कई ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे इस मामले के तार इंग्लैंड और सिंगापुर तक जुड़ रहे हैं। धर्म परिवर्तन की साजिश इतनी बड़ी थी कि इसके लिए मूक बधिर दिव्यांग बच्चों और किशोरों को जरिया बनाया जा रहा था। उनके कंधे पर रखकर नफरत की बंदूकें चलाई जा रही थी और इसके पीछे का मकसद था कि अक्षम बच्चों को देखकर किसी को शक नहीं होगा। मकसद यह भी था कि अगर धर्मांतरण करने का यह गंदा खेल खुला भी तो बच्चे पकड़े जाएंगे, जिसकी आड़ में छिपकर असली साथी अपना दामन बचाएगा। साजिश के इन पुलिंदों को तार तार करने वाला वीडियो भी सामने आया। यह वीडियो उमर गौतम के पुराने रिकॉर्ड है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ। इसके अलावा खुद उमर गौतम ने कबूला है कि इस्लामिक दावा सेंटर जामिया दिल्ली में उसने 1000 लोगों को धर्मांतरण संबंधित डॉक्यूमेंट जारी किया है। यूपी पुलिस और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा टैप सोसाइटी में पढ़ने वाले 12-15 मूक बधिर किशोर युवकों को लालच देकर उनका धर्म बदला गया है, ऐसा शक था। पूछताछ में सामने आया है कि धर्म बदलकर इन बच्चों को टारगेट दिया जा रहा था। उमर गौतम ने खुद बड़ी संख्या में युवा, महिला सहित 1000 से अधिक लोगों को धर्मांतरित करने की बात कबूली थी। यह भी सामने आया कि इस्लामिक दावा सेंटर को संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, कुवैत आदि स्थिर गैर सरकारी संगठनों से विदेशी फंडिंग दी जा रही है। कई संस्थानों के जरिए दी जाती थी विदेशी फंडिंग। धन को फातिमा चैरिटी फाउंडेशन दिल्ली, लखनऊ की अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन सहित कई भारतीय आधारित FCRA पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से IDC को भेजा जाता था। मेवाड़ ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन वेलफेयर फरीदाबाद, मरकजुल मारिफ मुंबई, ह्यूमन सॉलिडेरिटी फाउंडेशन दिल्ली। उमर गौतम ने अजमल बदादुद्दीन सांसद लोकसभा AIUDF द्वारा फंडिंग होने की भी बात कही है। जाकिर नायक से जुड़े हैं तार। इन लोगों का संपर्क सीधा सरकार में संस्थागत तौर पर भी था। इरफान शेख नाम का एक शख्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार में बतौर अनुवादक कार्य कर रहा था। सामने आया कि शेख IDC को जरूरतमंद मूक बधिर युवकों और महिलाओं की डिटेल मुहैया करवा रहा था, जिन्हें आर्थिक मदद देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जा रहा था। उमर गौतम ने ग्लोबल पीस सेंटर दिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंध थे,
जो मौलाना कलीम सिद्दीकी द्वारा संचालित है। यह सेंटर विशेष तौर पर मेवात क्षेत्र में धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल है। वर्तमान में देश भर में 60 से अधिक दावा संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जिसके मेन टारगेट पर है यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। दावा के नाम पर कट्टरपंथी और कट्टरपंथी संगठनों द्वारा धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिन्हें साइलेंट जिहाद का नाम दिया गया है।